कुमारी चापी पंचाली वेदि मध्य समस्थिता सुभगा दार्शिनी अंगी वेदि मध्य मनोरमा। ग्रंथों में यह स्तुति एक ऐसी दिव्य कन्या के लिए कही गई है जिसका जन्म अधर्मियों का संहार करवाने हेतु हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाभारत के एक ऐसे बहुचर्चित किरदार की जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर, भुजाएं किसी दिव्य धनुष के समान और वह जो एक महान यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। आज मैं कहने जा रही हूँ कथा द्रौपदी की, या यूं कहे कि व्यथा द्रौपदी की। ये प्रसंग है महाभारत के द्रौपदी चीरहरण का और श्री कृष्ण वासुदेव की विराट लीला का। तो आइए सुनते हैं द्रौपदी की कहानी द्रौपदी की जुबानी। महाराज युधिष्ठिर ने जब जुए में अपना सब कुछ हार दिया, तब अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी शकुनी की कुटिल चाल पर हार बैठे। तब दुशासन द्वारा केश पकड़कर द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है। उस समय कुपित याज्ञसेनी के वचन थे कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तब क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दल है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मोह पर ओताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया? जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को? सौ सौ धिक्कार है तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सब कट जाएगा। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भींच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी बोली, सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने तीर लगाई थी, एक सैन्य नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी पिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले दो लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर छोड़ दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मास भी है या सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, 10 सहस्त्री हस्तिका बलशाली शर्मिंदा था बस मर न सका। तभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी बांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है। धन्यवाद।